आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार आज भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके साथ साथ भारत का 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना भी है। कोविड-19 के बाद आज अमेरिका और यूरोप की बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि आज भारत के पास स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मल्टी कल्चर और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जैसे प्रोग्राम हैं। नमस्कार दोस्तों, करंट जियोपॉलिटिक्स टेंशन में आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए या रशिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया मल्टीपोलर दौर से गुजर रही है। हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा पिलर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जैसा कि आर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कहा था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स भारत विदेश नीति के संदर्भ में अपने निर्णय स्वयं लेगा, न कि किसी विदेशी दबाव में। आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज ड्राइवन बाय इट्स 140 करोड़ इंडियंस, नॉट फॉरेन प्रेशर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अर्लियर इंडिया यूज्ड टू फॉलो अदर्स, नाउ द वर्ल्ड फॉलोज इंडियाज वॉइस। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि इंडिया इज नॉट टू प्रो वेस्ट और प्रो ईस्ट, वी आर प्रो इंडिया। इसका मतलब भारत अपनी जो विदेश नीति है वो स्वयं बनाएगा, बिना किसी दबाव के, चाहे वेस्ट ब्लॉक हो चाहे ईस्ट ब्लॉक हो। भारत जो निर्णय लेगा वो स्वतंत्र पूर्वक इंडिया के इंटरेस्ट में लेगा। अब हम बात करते हैं, क्या इंडिया को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए? जैसा कि हम सबको पता है कि हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि हम रसिया से डिफेंस प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ न केवल टैरिफ, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि भारत पर इसके अतिरिक्त और ज्यादा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका आज कहां खड़ा है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आज अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। आज अमेरिका के पास दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, चाहे एप्पल है, गूगल है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, जैसी कंपनियां बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। क्यों? एक तरफ अमेरिका के पास बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, दूसरी तरफ अमेरिका का डॉलर है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात करें तो अमेरिकन डॉलर का जो पूरी दुनिया में रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो लगभग 60% से ज्यादा है। और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड होता है, अकेला 80% से ज्यादा यूएस डॉलर में होता है। अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जैसे कि अमेरिका नाटो का हेड है, जिसमें 30 से ज्यादा देश हैं। अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। अमेरिका की ताकत सॉफ्ट पावर जैसे हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, मेटा जैसी कंपनीज हैं। आज अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और सुट पर जहां पर पूरी तरह नियंत्रण है, दूसरी तरफ अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट अमेरिका का है। दुनिया में कोई भी निर्णय, चाहे कोई साइबर टेररिज्म पर निर्णय लेना है, चाहे कोई निर्णय दुनिया में क्लाइमेट पे लेना है, कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आज अमेरिका की देखरेख में लिया जाता है। यूएनओ से रिलेटेड कोई भी फैसला, उसमें भी
अमेरिका की विशेष भूमिका होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रसिया की, आज रसिया से हम लगभग 30% हथियारों का इंपोर्ट कर रहे हैं। 2010 से 14 के बीच में भारत 70% से ज्यादा हथियारों का रसिया से इंपोर्ट कर रहा था, परंतु उसके बाद भारत ने हथियारों के आयात में डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि आज हम हथियारों को न केवल रसिया से बल्कि यूएस से, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों से भी खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, आज हम रसिया से लगभग 36% के आसपास से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, जबकि 2022 से पहले मात्र 0.2% हम क्रूड ऑयल का रसिया से इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसे 2022 में रसिया यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद हमने रसिया से कच्चा तेल सस्ते दामों पर खासकर इंडियन रुपी और रूबल में खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि 2022 से पहले हम ज्यादातर क्रूड ऑयल इराक और सऊदी अरब से खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, हमने रसिया से सस्ते दामों पर इंडियन करेंसी में मिलना शुरू हो गया। आज हमारी रसिया पर चाहे कोल है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल है और डिफेंस है, पूरी निर्भरता है। परंतु इस जियोपॉलिटिक्स टेंशन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें किसकी तरफ मुंह करना चाहिए। जहां अमेरिका के पास डिफेंस पावर, टेक्नोलॉजी और डॉलर है, वहीं रसिया के पास आज हमारी एनर्जी की डिमांड, जो सस्ते दामों पर हम तेल ला रहे हैं और जो वेपन्स खरीद रहे हैं, जैसे T-90 टैंक है या कोई अदर वेपन्स हैं, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमें किस तरफ मुंह करना चाहिए। वैसे तो 1971 में जब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख नहीं रही थी, अकेला रसिया ने हमें न केवल वेपन्स दिए 1971 में, जब भारत की हेल्प से पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण किया गया, बल्कि रसिया ने 1971 में भारत के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी की। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स युग में जो आज का दौर चल रहा है, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। यदि हम रसिया की बात करें, लेकिन रसिया जहां चाइना की तरफ बढ़ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ रसिया की जो इकोनॉमी है यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत कमजोर होगी। इसके साथ साथ यदि हम रसिया की तरफ मुंह करेंगे तो पूरा वेस्ट, चाहे वो अमेरिका है, चाहे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देश हैं, भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं। तो भारत इस समय क्या एक्शन लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अपना निर्णय इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की तरफ जाएगा तो रसिया से जो हमें आज सस्ता डिफेंस और क्रूड ऑयल मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिका की तरफ चले गए हम तो रसिया पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रसिया तरफ चले गए ज्यादा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रसिया और चाइना की जो नजदीकता है आज के युग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज रसिया और चाइना का रूबल और युआन में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। आज चाइना, टर्की और इंडिया जैसे देश रसिया से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। इसलिए हमें क्या निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इंडिया को अमेरिका तरफ जाना चाहिए या रसिया तरफ जाना चाहिए, या इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप इस पर कमेंट भी करना, इसको सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।